नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल लूमिस मेथड का तरीका यूज़ करेंगे ड्राइंग करने के लिए। और ये मैंने विलो चारकोल निकाला है। आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, अराउंड 200 to 300 इसका प्राइस है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट होता है, ये वुड का बना होता है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने रेफरेंस फ़ोटो लिया हुआ है, ये मैंने प्रिंटेस्ट से निकाला था फ़ोटो। ठीक है, तो ये भी फ़ोटो आप ले सकते हैं, किसी का भी फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद आप ये सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद मैंने सर्कल लेने के बाद मैंने आइज़ का बिल्कुल सर्कल के सेंटर से मैंने उसके आइज़ का मैंने लाइन लिया। ठीक है, किस रेशो में उसका आइज़ वगैरह है। उसके बाद एक सेंटर मैंने नोज़ के लिए लिया और हेड के लिया। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, साथ के साथ इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और बिल्कुल बिना डरे इसे बनाना है, इसे बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए बनाना है। एक होता है ड्राइंग जो कि रियलिस्टिक ड्राइंग होता है, जो कि जिसमें आपको ग्राफ का इस्तेमाल करना होता है और जिसमें आप ग्राफिकली सब कुछ बनाते हैं। लेकिन ये जो मेथड होता है ये आर्टिस्टिक मेथड है, इसमें आपको आर्टिस्टिकली चीज़ों को ड्रॉ करना होता है। बिल्कुल इसमें डिटो इमेज तो नहीं बनता, बट इसमें बिल्कुल आर्टिस्टिक वे में अपने तरीके से कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि मैंने नोज़ लिया, नोज़ का हमने लाइन लेना है। बिल्कुल जो हमें दिख रहा है, जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से हमें इसे ड्रॉ करते जाना है। तो जो आईब्रो वाला हिस्सा है वो काफ़ी डार्क हिस्सा है, तो इस वाले हिस्से को हमें पूरा अच्छे तरीके से लेना है। और जो पहला लेयर होगा, इसमें 2 लेयर में हम लोग काम करेंगे। एक होगा हमारा बेसिक लेयर जो कि बिल्कुल सर्कल और लाइन से बनेगा। दूसरा लेयर होगा जो कि हमारा बिल्कुल इस तरीके से रफ फिगर बनेगा। और जो तीसरे लेयर में होगा हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्लेंड कर देंगे, पूरा फिंगर से हम इसे स्मच कर देंगे। और बिल्कुल शार्प पेंसिल से, जो कि चारकोल पेंसिल होगा, उससे हम इसके फीचर्स निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग लगभग दूसरे लेयर पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड लेयर पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सर्कल मैंने लिया और सर्कल से जस्ट मैंने स्टार्ट किया, नोज़ आइज़ बनाए। और ये फेस कटिंग मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और फेस कटिंग और हेड का मैं पार्ट ले रहा हूँ। जैसे जैसे आपको इमेज समझ में आ रहा है उस तरीके से आप इसे ड्रॉ करना होगा। आपको इमेजिन करना होगा कि आपके रेफरेंस फ़ोटो पे एक सर्कल बना हुआ है, उसी के प्रोपोर्शनेटली आपको पेपर पे ड्रॉ करना। हो सकता है एक बार में ना बने, आपको 2 बार बनाना पड़े। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ओरिजिनल फ़ोटो था ये इसका फेस राइट की तरफ था। बट क्या है कि मुझे पता है मेरा स्ट्रेंथ और मेरा वीकनेस क्या है। कि मेरा वीकनेस ये है कि मैं राइट के साइड वाला जो फेस होता है, प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, वो मैं कभी कभार अच्छे से नहीं बना पाता हूँ। लेकिन लेफ़्ट वाला मेरे से अच्छे से बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो मैंने उस राइट इमेज को मैंने लेफ़्ट में इन्वर्ट किया और मैं तब इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। और आपने अभी देखा कि मैंने इसके हेयर वाले पार्ट को, जो कि ज़्यादा पार्ट है, ज़्यादा ब्लैक वाला पार्ट है, डार्किश वाला पार्ट है, तो उसे मैंने फिंगर से ब्लेंड कर दिया। तो इस तरीके से आपको ब्लेंड कर देना, फिंगर का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट लेयर में और सेकंड लेयर में हम लोग स्मजिंग टूल का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल अपने फिंगर्स का यूज़ करेंगे और उसे ब्लेंड करते जाएंगे। कहीं पे भी कुछ भी गलती होता है तो इरेज़र डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे कुछ भी, जस्ट हम अपने फिंगर से उसे स्मच कर देंगे। और इस ड्राइंग की एक और गलत चीज़ होती है कि ये ज़्यादा अच्छे से टिक नहीं पाता पेपर पे। तो हमें एक फिक्सर का इस्तेमाल करना होता है जिससे हमारा जो कि चारकोल है, जो कि विलो चारकोल है, ये अच्छे से फिक्स हो जाए इस पर। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है गाइस कि पेंसिल पे कभी भी चारकोल नहीं चलता और चारकोल पे पेंसिल वर्क नहीं करता। ये ऐसा मिस्टेक है जो कि लोग काफ़ी कर देते हैं, जैसे कि पेंसिल से ड्राइंग बना दिया और उसके बाद उसमें चारकोल से वो वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चारकोल होता है वो रफ सरफेस पे यूज़ होता है। जब पेंसिल हमने यूज़ कर दिया एक पेपर पे, तो वो जो उसका सरफेस था ऑलरेडी उसका वो क्लीन हो गया, तो उसमें कैसे आपका चारकोल काम करेगा। सेम चीज़ इन्वर्टेड भी इसके लिए भी होता है। तो चारकोल पाउडर और इससे आप वर्क कर रहे हैं तो आपको चारकोल पेंसिल, चारकोल कंप्रेस, चारकोल स्टिक्स, विलो चारकोल, इनका ही इस्तेमाल करना होता है। और मेरे पास है साइड में, आप देख सकते हैं, एक मोटर इरेज़र है ब्रूस्टो का, और एक सिंपल मोनोटोम्बो इरेज़र है, और एक चारकोल पेंसिल है, और ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स है।
उसके बाद गाइज ये जो कुछ शेडिंग्स होते हैं जो कि आईज़ की शेडिंग है और आईब्रोज़ की शेडिंग है, इन सब को बनाने के लिए हमें ब्लेंडिंग स्टम्प्स का ज़रूरत पड़ता है। डायरेक्ट पेंसिल से नहीं हम लोग ड्रॉ करेंगे, ब्लेंडिंग स्टम्प से हम लोग कुछ शेप्स देंगे, इनके आईज़ के शेप्स देंगे और इनके नोज़ के शेप्स देंगे। जो शेडिंग वाला पार्ट है वो इससे हम लोग रफ शेडिंग करेंगे बिल्कुल भी। और अब आप देख सकते हैं मैं फोरहेड वाले पार्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बार बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर स्मच कर रहा हूँ, फिर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर स्मच कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमें इसमें काम करना होगा। बहुत पेशेंस के साथ हमें इसमें वर्क करना होता है और इसमें काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि इसमें हमें डर का कोई डर नहीं होता इसमें कि गलत बन रहा है या क्या हो रहा है। बिकॉज हमें पता होता है कि अगर कुछ भी पार्ट गलत लग रहा है आप उसे इमीडिएट ठीक कर सकते हैं। और अगर आप शेडिंग पेंसिल्स और बहुत सारे टूल्स के साथ वर्क करते हैं तो कुछ भी गलत हो जाता है अगर बाई चांस, तो उसे हमें ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये चारकोल, विलो चारकोल है, तो जस्ट हम फिंगर से हम इसे ब्लेंड करके अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे ड्राई ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल पेंट ब्रश या वाटर कलर ब्रश या मेकअप ब्रश जो कि सबसे बेस्ट होता है, तो उसे ड्राई करके आप, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, कुछ भी उसमें पेंट कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। जस्ट ड्राई ब्रश को आपको उसको यूज़ करना है। जब हमारा फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर एक बेसिक लेयर तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है कि चारकोल पेंसिल से, ये मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जो आप ये देख रहे हैं ब्लू है, तो ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का डिनोट करता है। जो कि रेड होता है तो वो हार्ड होता है। अभी मैंने न्यूट्रल लिया, न्यूट्रल चारकोल पेंसिल। सॉफ्ट वाला कभी कभी नहीं काम करता तो आपको न्यूट्रल का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं आईज़ को शेड कर रहा हूँ, आईज़ के आउटलाइन को मैं बना रहा हूँ। ये जो तरीका होता है इस विलो चारकोल से, ये बेसिकली एक्सरसाइज करने के लिए होता है। जैसे कि जो लोग संत और महात्मा होते हैं वो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो आर्ट वाले जो फील्ड के जो मास्टर्स होते हैं उनके लिए मेडिटेशन, ये ऐसे ऐसे वर्क्स होते हैं उनके लिए मेडिटेशन। कुछ भी वाटर कलर बैठे हैं तो कुछ भी वाटर कलर बना दिए। अगर इस तरीके से बिना किसी डर के, बिना किसी टूल्स के, मिनिमम टूल्स का यूज़ होता है इस वाले ड्राइंग में। और इस तरीके से हम लोग इसे बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आईज़ को रिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद फिर पेंसिल का यूज़ करके हम लोग नोज़ को रिफ़ाइन करेंगे। नोज़ के आउटलाइन बाउंड्री को हम लोग अच्छे से उसे लाइन से डिनोट करेंगे। और जो लाइट और डार्क, इन चीज़ों का हमें बैलेंस करके चलना होगा गाइस, कि कहाँ पे लाइट आ रहा है, कहाँ पे लाइट नहीं है। ये दोनों चीज़ को अगर आप किसी भी ड्राइंग में अगर आप डाल देते हैं, लाइट वाले पार्ट को वाइट छोड़ देते हैं और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे शेडिंग करते हैं, तो आपका जो ड्राइंग है उसमें एक वॉल्यूम आ जाता है, उसमें एक लाइफ आ जाती है। तो ये एक सीक्रेट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और गाइज यहाँ पे मैं टैब का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि इमेज जो कि डिस्प्ले किया हुआ है। टैब इसलिए क्योंकि मैं इसे जूम कर सकता हूँ अच्छे से, मैं इसके डिटेल्स देख सकता हूँ। अगर आपके पास टैब है, कोई भी दूसरा फ़ोन है एक्स्ट्रा, तो आप उसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं डिटेल्स वगैरह देखने के लिए। बिकॉज आईज सिंपल फ़ोटो से हम लोग नहीं देख सकते हैं उसके डिटेल्स। तो आप, अगर आपके पास टैब नहीं है तो आप सिंपल उस फ़ोटो को प्रिंट कर सकते हैं A4 साइज़ में, और उसे तब आप यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस, एज ए रेफरेंस ड्राइंग। या फिर उसे कलर प्रिंट करवा के आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा फोटोग्राफिक प्रिंट होता है। तो वो काफ़ी महंगा हो जाता है, बट फिर आपको डिटेल अच्छे से दिख जाता है अगर आपके पास टैब नहीं है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो कि हेयर्स हैं वो मैंने चारकोल पेंसिल से बनाया अभी जस्ट। इसे मैंने क्या किया कि डार्क चारकोल पेंसिल को, जो कि न्यूट्रल वाला होता है, काफ़ी डार्क होता है,
तो उससे मैंने अभी बनाया। जो विलो चारकोल है वो बेसिकली शेडिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट लार्ज एरिया पे जहाँ पे शेड करना है फिंगर से मैनेज हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा रोल हमारे फिंगर्स का होता है कि इसमें फिंगर से हम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले के टाइम पे ये टूल्स नहीं थे तो हम लोग फिंगर से ही बनाते थे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है गाइस। कम से कम टूल्स यूज़ होते हैं। आप इसे बस एक विलो चारकोल और एक ब्लेंडिंग स्टम्प और कुछ चारकोल पेंसिल्स आप लेके, किसी भी एक स्केच बुक हो आपके पास, आप किसी भी गार्डन में कहीं पे भी आप जाके बैठ सकते हैं, ग्रीनरी पार्क में, तो आप वहाँ पे बना सकते हैं। इसलिए आपको इसमें ज़्यादा चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा बनाने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं बालों को काफ़ी रिफ़ाइन कर रहा हूँ। पहले मैंने सिंपल यहाँ पे विलो चारकोल से मैंने बना दिया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लाइनिंग क्योंकि इनके हेयर्स में कर्ल होता है, तो वो कर्ल को ड्रॉ करने के लिए काफ़ी लेयरिंग का ज़रूरत पड़ता है और काफ़ी कर्ल हमें फिंगर्स को रोटेट करना होता है, गोल गोल राउंड राउंड हमें रोटेट करना होता है विथ पेंसिल। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और साथ के साथ मैं यहाँ पे मोटर इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। इसकी खास बात ये है कि इसमें कुछ बड़े इरेज़र भी लग जाते हैं जो कि मोटर की तरह काम करते हैं, जो कि रोटेट होते हैं इंटरनली, बड़े इरेज़र भी, और साथ के साथ 0.5 mm वाले भी, जो कि मोनोटॉम्बो वाले इरेज़र्स होते हैं, तो वो भी इसके अंदर रोटेट होते हैं। इसमें ये स्पेशलिटी होती है। ये इरेज़र आजकल काफ़ी बिक रहा है और काफ़ी आर्टिस्ट लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज बाकी जो इरेज़र्स होते हैं उसमें सिर्फ एक मोटा सा लेड होता है जो कि रिवॉल्व करता है, उसके अंदर रोटेट करता है, और वो काफ़ी छोटा होता है। इसका जो लेड होता है काफ़ी बड़ा होता है और अच्छे से रोटेट होता है, प्लस में छोटा सा भी होता है, तो वो भी रोटेट करता है। तो काफ़ी अच्छा इरेज़र है ये। और आप देख सकते हैं इसके साथ में कितनी बारीक डिटेलिंग में कर पा रहा हूँ। हेयर्स की डिटेलिंग, हेयर्स के बीच बीच में कुछ कुछ गैप्स हैं, तो उन गैप्स को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और जो एरिया लाइट है उसे मैं ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और ये हमारा फर्स्ट आईज़ और नोज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग राइट वाले आईज़ पे ड्रॉ कर रहे हैं। सो आपको देखना है कि इसका एंगल किस तरफ है, जो कि हमारा डार्कनेस वाला आ रहा है, जो कि लोअर आईज़ है इसका, तो उसे आपको देखना है कि कहाँ पे डार्क हो रहा है, कहाँ पे लाइट हो रहा है। यहाँ पे मुझे लाइट देना है, यहाँ पे मुझे डार्क देना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप अगर कुछ भी ड्रॉ करते हैं और धीरे धीरे सीखते हैं तो आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं चारकोल ड्राइंग में। और इस वीडियो को शूट करते टाइम में एक प्रॉब्लम हो गया था गाइस, जो कि मैं इसका जो डिटेलिंग वाला पार्ट था वो एक्चुअली कुछ पार्ट मेरा रह गया था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और जो अगली वीडियो आएगी सेम इसी टॉपिक पे, लेकिन बस रेफरेंस फ़ोटो अलग होगा, तो वो बिल्कुल अच्छे से वो रिकॉर्ड होगा और उसमें कोई भी गलती या कुछ भी मिस्टेक्स वगैरह नहीं होंगी। तो इसमें बस वो कैमरा ऑफ हो गया था बिकॉज कैमरा हीट हो गया था, काफ़ी देर से फ़ोन ऑन था इस वजह से। और अब देख सकते हैं कि मैंने जस्ट आइज़ के नीचे वाला एरिया को मैंने बिल्कुल वाइट रखा, थोड़ा सा वाइट रखा, क्योंकि वहाँ पे लाइट पड़ रहा था। और जो हमारा राइट वाला नीचे वाला मुस्टैच वाला जो एरिया है वो काफ़ी डार्क है, तो वहाँ पे मैं सिंपली फिंगर से और विलो चारकोल की हेल्प से पूरे शीट को मैं डार्क कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इसमें काम किया जाता है, जो कि बिल्कुल लूसिड वर्क होता है। अब मैं हाइलाइट्स इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, साथ के साथ मैं हाइलाइट्स इसमें डाल रहा हूँ। इरेज़र से आप हाइलाइट्स डाल सकते हैं। इरेज़र को मैं आप देख सकते हैं मैंने इरेज़र को मैंने कट किया है, तो उसको क्यों कट किया है, क्योंकि इसका जो शार्प एज है उसे मैं यूज़ करूँ डिटेल्स वगैरह निकालने के लिए। तो इस तरीके से आप भी छोटे छोटे चीज़ों से टेक्निक से आप अपने ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ के साथ आप ड्राई ब्रश भी रखिए अपने पास। और आप देख सकते हैं कि मैंने सर्कल से स्टार्ट किया था बिल्कुल, और मैं अब पूरे एक डिटेल पोर्ट्रेट पे आ गया हूँ।
सो अगर आप यहाँ तक देखें इस वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ताकि मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोस और लेके आते रहूँ आपके लिए। और उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। और जो भी मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ अपने ड्राइंग में, और कोई भी हाई फाई मटेरियल नहीं होता, सिंपल पेपर होता है, कैंसन का पेपर होता है। बस वाटर कलर के लिए मैं अलग पेपर यूज़ करता हूँ, और ऑयल पेंट्स के लिए अलग, और पेंसिल शेडिंग के लिए अलग पेपर यूज़ करता हूँ। होते सेम ही है, बस थोड़े जीएसएम का फ़र्क होता है, थोड़े से जीएसएम का। और जो भी टूल्स मैं यूज़ करता हूँ सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप मेरे लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरे जो भी लिंक्स हैं ये अफिलिएट लिंक्स हैं, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हमें तो आप उस लिंक, मेरे लिंक से अगर आप परचेज़ करते हैं, जस्ट मेरे लिंक पे क्लिक करना है और जो भी आप चीज़ें चाहें वो क्लिक कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो उसका कुछ कमीशन मुझे भी मिलेगा, तो इससे आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बिकॉज़ कुछ एरिया होते हैं वहाँ पे सॉफ्ट एक इफ़ेक्ट लाना होता है, तो उसके लिए हमें स्टम्प्स का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं डार्क बिल्कुल, क्योंकि हेयर वाला पार्ट है तो यहाँ पे बिल्कुल डार्क चारकोल यूज़ कर रहा हूँ मैं। और रिमेंबर गाइस, यहाँ पे मैं कंप्रेस चारकोल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है, फिर उसे मैं फिंगर से नहीं कर पाऊँगा स्मज, या कुछ भी चीज़ में ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं मिल पाएगा मेरे को। जस्ट मैं विरोल चारकोल के साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो कि आप कर सकते हैं। और जब जूड़ा हम लोग बनाते हैं तो जो ये मून वाला एरिया है उसे हमें ड्रॉ कर लेना होगा, क्योंकि वो एरिया वाइट रहेगा। और उसके बाद जिस तरीके से हमारा जो वेव गया है बालों का, उस फॉर्म में आप बस पेंसिल को रिवॉल्व कीजिए, घुमाइए उस तरीके से, और फिर फिंगर से स्मच कीजिए, फिर दोबारा उसे रोटेट कीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं पेंसिल को बिल्कुल शार्प वाला पॉइंट से नहीं मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं उसके लेटा के यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा मिल जाता है कि मुझे ज़्यादा एरिया उसका कवर हो जाता है और बिल्कुल तीखा लाइन नहीं बनता। अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो हमारा पेपर ख़राब नहीं होता, उसे फिंगर से हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा मोटर इरेज़र यूज़ हो रहा है, जो कि शार्प मुस्टैश जो कि है इनके, दाढ़ी और मुस्टैच जो कि वाइट वाले जो मुस्टैचेस हैं वो बनाने में काफ़ी हेल्प हो जाता है मेरा इस मोटर इरेज़र से और मोनोटॉम्बो इरेज़र से। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बालों पे जो इरेज़र है इसके एज को कट करके मैं लंबे लंबे लाइंस को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मोटर इरेज़र वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे एक लार्ज इरेज़र का यूज़ होगा हमें, जो कि बिल्कुल ज़्यादा एरिया कवर करे और बिल्कुल हम ऊपर से एक लाइन खींचें तो एक हेयर का इफ़ेक्ट आ जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे किस मटेरियल को यूज़ करना है, सो दैट कि आपका ड्राइंग इम्प्रूव हो जाए। यहाँ पे गाइज आप एक और टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंडेंटेशन टेक्निक है, जिसमें क्या करना होता है आपको, बॉल पेन जो कि खाली बॉल पेन होता है उससे आप लाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं बियर्ड की। देन अगेन वो काफ़ी डिटेलिंग वाला काम हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी काम हो जाता है, बट ये वाला काम जो है ये काफ़ी ईजी है और इसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं होता हमें। जस्ट मैंने नीचे वाले बियर्ड पे मैंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया पहले, और उसके बाद अपने मोटे इरेज़र से उसे शार्प वाले पॉइंट से 0.5 mm वाले इरेज़र से मैंने अच्छे से शेप दे दिया। और जो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना मेरा, बट कुछ हद तक आपको मिल रहा होगा ये कैरेक्टर। तो ये आर्टिस्टिक है, इसमें कोई भी नहीं देखता कि आप क्या सेम बन रहा है या क्या हो रहा है, कुछ भी ऐसा मैटर नहीं करता, सेम बनाना है ही नहीं आपको बस मिलता जुलता थोड़ा सा कुछ कैरेक्टर बस लाना है, वो कैरेक्टर जिसमें रिदम होना चाहिए, फिगर में फ्लो होना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्विक बनाते हैं हम लोग। ये लगभग इसका रियल टाइम मेरा 1 घंटे के आसपास था, 56 मिनट का था,
तो अगर आपको वो रियल टाइम वाला भी चाहिए तो मैं रियल टाइम वाला भी अपलोड कर सकता हूँ, बट क्योंकि ये लास्ट वाला जो फुटेज था इसका वो काफ़ी कट हो गया, तो इस वजह से इसका रियल टाइम वाला ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते तभी मैं अपलोड करूँगा उसे। और इसके बाद जो मैं इसी मेथड से जो भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करूँगा वो बिल्कुल रियल टाइम में भी होगा और टाइम लैप्स भी होगा। तो आपको जो पसंद आए, जिससे आपको कंफर्टेबल हो, आप वो देख सकते हैं। और मैंने मून को ऊपर पूरा अच्छे से वाइट कर दिया, रब कर दिया मैंने। और अब बारी आती है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे डिटेलिंग्स वाले एरिया हैं, जैसे नोज़ के नीचे, लिप्स के नीचे, इन वाले पार्ट को हमें कहाँ पे हाईलाइट देना है, यहाँ पे ये सारे काम आते हैं। और हेयर्स पे मैंने इसके बाद काफ़ी ज़्यादा काम किया था, और भी मैंने बहुत सारा काम किया था इसमें, जो कि शूट नहीं हो पाया था अच्छे तरीके से। बट अब ये देख रहे हैं कि कुछ हद तक ये बिल्कुल हमारा सेम कैरेक्टर आ चुका है। तो इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि जिसे ग्राफ मेथड से नहीं सीखना है, एक अलग तरीके से सीखना है, तो ये उनके लिए वीडियो है। और भी इसमें मैं डिटेल में बात करूँगा आने वाली वीडियोस में। और बहुत सारे मैंने BFA की तैयारी के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि अगर आप BFA की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और कैसे कंपोजिशन ड्रॉ करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं सिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं उन्हें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे। और ये हमारा कुछ हद तक पोर्ट्रेट तैयार हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, बिकॉज काफ़ी एफर्ट लगते हैं वीडियो को बनाने में, और आप तब जाके आपके लिए फ्रेश कंटेंट आता है।